सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। उन 4 साल में फहाद जो मेरे अब पति हैं उनसे मिली, फिर हमें मोहब्बत हो गई। ये तभी भी जेल में थे। मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए, न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई। मुझे एक प्रिविलेज मिल गया मेरी आइडेंटिटी का। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रिविलेज के दम पर अपनी आवाज उनके लिए उठाऊं। दोस्तों, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं। 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के। उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। फहाद जो मेरे अब पति हैं उनसे मिली, दोस्त थी पहले। जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अतहर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई। ये लोग तभी भी जेल में थे। हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे। फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे। परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए, न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई। हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीज़ें हुई। जिन लोगों को 56 इंच के कपड़े फिट आते थे उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। जो लोग 400 पार करने गए थे वो 240 में निपट गए। 4 साल में इस देश का एक कन्विक्टेड, मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी न्याय व्यवस्था ने जिसको कन्विक्ट किया है रेप का, वो इंसान राम रहीम, वो भी 4 साल में 10 बार बेल और पैरोल पा गया। जिस केस में उमर जेल में है अभी, या वन ऑफ द केसेस जिसमें उमर जेल में है अभी, उस केस में कई पिटिशन दाखिल हुए थे। उनमें से 2-3 में मेरा भी नाम था, क्योंकि जिस तरीके से CNRC में उमर अलग अलग जगह पे जा रहा था, हम लोग कई लोग जा रहे थे अलग अलग जगहों पे भाषण देने और बात करने, और जिस तरीके से सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, हमने भी किया था। और जिस रात JNU पे अटैक हुआ था, मुझे याद है जनवरी 5 वो रात थी, और 5th या 6th, 5th आई थिंक, है ना। हम लोगों को मैसेजेस कर रहे थे, वीडियोस भेज रहे थे, और मैं वो वीडियोस पोस्ट करके कह रही थी कि JNU में ये हो रहा है, सड़कों पे आइए, आप लोग सड़कों पे आइए, पीसफुल JNU के गेट पे आइए, वहाँ इकट्ठा होइए। तो जिस तरीके का क्लिप उमर का सर्कुलेट हुआ था, जिस पर फाइनली उसके ऊपर अरेस्ट हुआ, उस तरीके के मेरे लिया गया था। और मेरा भी नाम कई पिटिशंस में आया। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में। इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि क्यों तुम इतना चपड़ चपड़ बोलती हो, तुम चुप क्यों नहीं रह सकती हो, तुम्हें अपनी फिल्मों में काम करने में तुम क्यों संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि हर मुद्दे पे, हर ऐसे सामाजिक मुद्दे पे, पॉलिटिकल मुद्दे पे, न्याय के मुद्दे पे तुम अपना मुंह उठा के बात करती हो। और मेरा जवाब हमेशा यही होता है, क्योंकि मैं इसलिए आज आज़ाद घूम रही हूँ, यहाँ पे स्वतंत्र हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपनी बच्ची की बर्थडे पार्टी मना रही हूँ और बढ़िया शादी करी, मैंने ढोल बजवाए, क्योंकि इत्तेफाकन मुझे एक प्रिविलेज मिल गया मेरी आइडेंटिटी का। और वो जो मेरा प्रिविलेज है वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को इत्तेफाकन, जिनके नाम
मुझसे अलग हैं, या जो मुसलमान नाम है, या जो दलित नाम है, या जो माइनॉरिटी के नाम हैं, और उनके ऊपर अगर जुल्म हो तो मुझे जो चीज़ जो मेरी रक्षा कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रिविलेज का के दम पर अपनी आवाज़ उनके लिए उठाऊं।